सो इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट, हमने डिस्कस किया था अबाउट एलाइड एंगल्स, और हमने स्टार्ट किया था जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब जनरल सॉल्यूशन में हमने देखा था साइन का, कॉस का, टैन का, इनका सॉल्यूशन क्या होगा फॉर मीन्स फॉर अ जनरल वैल्यू। मतलब अगर साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग है 30 डिग्री मीन्स सम वैल्यू है हाफ माइनस हाफ, तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे। कॉस थीटा के लिए भी देखा था, टैन थीटा के लिए भी देखा था। बाकी जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है मीन्स मैंने सेक के लिए नहीं बात किया, कॉसेक के लिए नहीं बात किया, और मैंने कॉट के लिए नहीं बात किया। देखिए इनके लिए इसलिए नहीं बात किया बिकॉज आपको पता है अगर कोई भी इक्वेशन आपको सेक, कॉसेक और कॉट का अगर दिया हुआ है तो आप इसके सॉल्यूशन को, मतलब किस वैल्यू के लिए, किस थीटा के वैल्यू के लिए कौन सा वैल्यू आएगा, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। कॉस में, सेक को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस को साइन में, और कॉट को कर सकते हो टैन में कन्वर्ट, और उसके बाद आप थीटा का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको सपोज कोई बोल दे कि बताओ कॉट थीटा इज इक्वल टू, अगर आपको बोले 1/√3 है तो बताओ कि थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपको पता है, एक तो पता है आपको कि भाई थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए ये जो है सॉरी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री के लिए जो है वो कॉट का वैल्यू 1/√3 हो जाता है, ये आपको पता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि लेकिन आप इसका जनरल सॉल्यूशन जब लिखने जाओगे, क्योंकि टैन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा, ये टैन का सॉल्यूशन होता है। लेकिन आप इसको आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, इसको आपको पहले टैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, टैन थीटा इज इक्वल टू इसका उल्टा यानी √3। तो यहां से आप इसके बाद आप लिख सकते हो थीटा बिलोंग्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो इस टाइप से आपको जनरल सॉल्यूशन, आप कॉट को टैन में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आप लिख सकते हो। उसी तरह साइन का कोई कॉसेक का दिया हुआ इक्वेशन, उसको साइन में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद आप थीटा का जनरल सॉल्यूशन लिख लो। बट इन सारे जनरल सॉल्यूशन को लिखते समय आपको एक चीज याद रखना होगा कि जब भी आप जनरल सॉल्यूशन लिखो तो आपको याद रखना होगा कि सेक, कॉसेक और कॉट का अगर जनरल सॉल्यूशन, अगर इसका कौन जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने इक्वेशन सब बताया, टैन के लिए ये वाला, साइन के लिए भी बताया हुआ है, कौन सा था, n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, और कॉस के लिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो वो तीनों का यूज तो आप ये इजीली कर सकते हो और कोई भी उसमें एक्सेप्शन नहीं लगाना है। लेकिन अगर सेक, कॉसेक और कॉट का कोई इक्वेशन है और उसका आप जनरल सॉल्यूशन थीटा का लिखना चाह रहे हो, तो उस समय लिखने समय सॉल्यूशन तो आप इनको कॉस साइन टैन में कन्वर्ट करके लिख लोगे क्या सॉल्यूशन होगा। लेकिन इसमें आपको एक एक्सेप्शन लगाना पड़ेगा कि एक्सेप्ट अगर वो ये वैल्यूज आता है, जैसे सेक के लिए जो एक्सेप्शन है मैंने बताया था, थीटा का क्या वैल्यू हो सकता है डोमेन का। जब हम डोमेन की बात कर रहे थे तो आपको याद होगा सेक का डोमेन क्या हो सकता है, कॉसेक का क्या डोमेन हो सकता है, और कॉट का क्या डोमेन हो सकता है, ये हमने बात किया था। उस वैल्यूज को एक्सेप्शन में डालना है हमें। उसी तरह टैन का भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो टैन के लिए भी जो, अगर आपको इस वाले में अगर π/2 का क्या था, टैन के लिए आपको क्या था, टैन के लिए जो आपका एक्सेप्शन वैल्यू था वो क्या था, n π/2। ये आपका n π/2 नहीं होना चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। आपको अगर याद होगा, मतलब अगर tan 90 होता है तो इन्फिनिटी चला जाता है, tan -90 होगा तो माइनस इन्फिनिटी भाग आता है। तो ये दोनों वैल्यू यानी n, अब उसमें फिर से उसका मल्टीपल 2, अब अगर मान लो अगर, लेकिन ये n क्या है आपको याद होगा, n बिलोंग्स टू ऑड इंटीजर, सॉरी ऑड इंटीजर्स होता है 1, 3 और उसके बाद 5, ये हो सकता है, ये नहीं 2 नहीं हो सकता है n का वैल्यू, क्योंकि 2 रख दोगे तो ये tan पाई हो जाएगा, और tan पाई का वैल्यू 0 होता है, वो वैलिड है। तो n π/2 वेयर n बिलोंग्स टू एन ऑड इंटीजर। तो ये वैल्यू, लेकिन एक्सेप्ट ये वैल्यू थीटा का वैल्यू सारा हो सकता है। तो अगर आपने थीटा का ये सॉल्यूशन लिखा है और उसमें कोई भी वैल्यू n π/2 जिसमें n जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ n इंटीजर है वो आ रहा है, तो फिर आपको उसे एक्सेप्ट में लिखना पड़ेगा। इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ π/2 का कोई मल्टीपल नहीं है, लेकिन अगर कभी आता है तो वो आपको लिखना पड़ेगा। उसी तरह सेक, कॉसेक और कॉट में भी लिखना पड़ेगा। साइन कॉस में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन और कॉस दोनों में कोई भी एक्सेप्शन वैल्यू नहीं होता है, वो थीटा कैन बिलोंग टू एनी रियल वैल्यू। तो इन दोनों में, लेकिन इन तीनों और इसमें टैन में ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जो n π/2 है वो नहीं आना चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू एन ऑड इंटीजर, ठीक है। लेकिन ये टैन का केस में, सेक और कॉसेक का मैंने बता चुका हूं, कॉट का भी बता चुका हूं, आप देख सकते हो पिछले क्लास में। एक ही चीज को बार बार रिपीट करके कोई फायदा है नहीं। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे, अब ये बात करने के बाद
हमने जनरल सॉल्यूशन का बात कर लिया था। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वो भी आपको बता दिया गया है। प्रॉब्लम्स हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, क्लासेस में भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं पहले थ्योरी कंप्लीट करना चाहता हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है कंपाउंड एंगल्स की। कंपाउंड एंगल्स क्या होता है? कंपाउंड एंगल्स किसे कहते हैं? तो कंपाउंड एंगल्स देखो कुछ नहीं है, कंपाउंडिंग मींस एडिशन, मतलब एडिशन या सब्सट्रैक्शन, कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, ये a प्लस बी और a माइनस बी, अगर सपोज एक एंगल a है एक एंगल b है, तो a प्लस बी अगर हम इसका साइन लें, इसका कोसाइन लें, कुछ भी ले सकते हैं, साइन कॉस टैन, या फिर इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं कॉसेक, कुछ भी लो, तो वो क्या आएगा ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो ये हमारा काम है। कंपाउंड एंगल इसे बोलते हैं a प्लस बी या a माइनस बी, कुछ भी हो सकता है, और इनके लिए साइन का वैल्यू, कोसाइन का वैल्यू, टैन का वैल्यू और बाकी जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनका वैल्यू निकालने के प्रोसेस को ही हम लोग कंपाउंड मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, इसे टॉपिक को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक डॉट रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। अब हम लोग कंपाउंड एंगल्स की बात करेंगे। तो कंपाउंड एंगल्स में बात करने से पहले हम लोग फिगर बना लेंगे कि कंपाउंड एंगल्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो कंपाउंड एंगल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो देख लेते हैं एक बार। तो कंपाउंड एंगल्स को रिप्रेजेंट करने का एक अपना तरीका है, वो हम लोग पहले ग्राफ बना के देखेंगे। सपोज फिर से आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के बाद आप देखो, सपोज ये हमारा ए एंगल है, सपोज आपने एक मेजर बनाया हुआ है एंगल का, ये ए एंगल है, और इसमें एडिशन करना है। सपोज मैं पहले ए प्लस बी एंगल की बात कर रहा हूं, फॉर कंपाउंड एंगल ए प्लस बी। ठीक है, इसके लिए बात कर रहा हूं। तो ए और ये हो गया आपका, सपोज ए में और ऐड कर दिया मैंने, ये एंगल बी ऐड कर दिया, तो टोटल एंगल जो हो गया वो हो गया ए प्लस बी। तो ये टोटल एंगल हो गया ए प्लस बी। मतलब आप यहां तक आए थे ए तक, पहले यहां से मूव किया, यहां आया ए एंगल सब आपने सबटेंड कर दिया, फिर उसके बाद ए से बी आए और टोटल एंगल जो हो गया वो ए प्लस बी हो गया। अब आपको निकालना है कि बताओ जो साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी, ये सारे एंगल कितना वैल्यू देंगे, ये हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो वो कैसे करेंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपने फिगर ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, सपोज इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूं, दिस इज सपोज पी। अब देखिए आपने यहां मूव करके इसको यहां ले आया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या करना है कि आपने इस पॉइंट को यहां मूव कर दिया। अब आपको यहां से सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसके ऊपर भी और एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट से इसके ऊपर भी। ठीक है, कोई भी रैंडम पॉइंट आप चुन सकते हो, इस लाइन के ऊपर कोई भी रैंडम पॉइंट चुन लो और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो यहां पे, इस वाले लाइन पे, जब जहां ए सबटेंड हो रहा है, और नीचे वाले जो बेस वाला लाइन है उसके ऊपर यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। दोनों जगह परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और सारे पॉइंट्स का नेमिंग कर दो, ओ ए बी, दिस वन इज सी। ठीक है, और अब ये जो पॉइंट आया जो परपेंडिकुलर आपने इस लाइन पर ड्रॉ किया था, वहां से भी एक नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और इसका डी दे दो नाम। ओके, आपने सारे नेमिंग कर लिए। अब देखो, अब ये नेमिंग करने के बाद अब हम लोग ड्रॉ करेंगे कैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे आता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे आता है, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे आता है फॉर कंपाउंड एंगल ए प्लस बी, वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला हम लोग बात करते हैं साइन ए प्लस बी का। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे फॉर साइन ए प्लस बी। ओके, अब देखो ये एंगल आपका साइन ए प्लस बी, टोटल एंगल जो है वो है साइन ए प्लस बी। अब मेरे को बताओ, अगर साइन ए प्लस बी ये टोटल एंगल है तो इसका पी बाई एच क्या होगा? इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर इसके लिए कौन सा है? ये वाला है। और हाइपोटेनस कौन सा है? ये वाला है। तो ए बी बाई ओ बी लिख सकते हैं, पी बाई एच, ए बी बाई ओ बी। गुड। अब देखो इसको मैंने ए बी बाई ओ बी लिख दिया। अब देखो, अब यहां से इसको डिवाइड कर दो, यहां पे एक पॉइंट दे दो, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ई दे दो, इसको ई नाम दे दो। इस वाले से स्ट्रेट इसको मिलाओ ताकि ये भी एक परपेंडिकुलर, ये दोनों पैरेलल हो। ठीक है,
अब देखो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई ओ बी आपने लिख दिया, साइन ए प्लस बी, ये टोटल एंगल का क्या होगा, पी बाई एच। प्रोजेक्शन देखो इस वाले का, कभी भी हम लोग प्रोजेक्शन देख रहे थे, ये वाले का प्रोजेक्शन बेस के ऊपर ये है, परपेंडिकुलर के ऊपर लंब, जिसको बोलते हैं लंब, आधार और कर्ण, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो ए बी बाई ओ बी। अब देखो ए बी जो परपेंडिकुलर है या लंब जिसे बोलते हैं, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बी बाई ए, दिस कैन बी रिटन एज बी बाई, इसे लिख सकते हैं बी प्लस, सॉरी बी बाई ए नहीं, बी प्लस ए, इसका दोनों का सम भी ए बी होगा, इसको बी प्लस ए बाई ओ बी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को आप अलग कर लो। अब देखो बी प्लस ए मैंने लिखा है, बी प्लस ए को हम लोग सी डी भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी डी बाई ओ बी। ओके ठीक है, आपने लिखा बी प्लस सी डी बाई ओ बी। अब देखो इसको लिख सकते हैं बी बाई ओ बी, बी बाई ओ बी, और इसको लिख सकते हैं प्लस में सी डी बाई ओ बी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो सी डी बाई ओ बी आपने लिख लिया। अब देखो यहां से कि आपने यहां तक फॉर्मुलेट किया क्वेश्चन को। अब देखो सपोज मुझे किसी तरह इसके फॉर्मूले को जनरेट करना है, तो फॉर्मूला को कैसे जनरेट करेंगे वो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखो मैं इक्वल टू यहां प्रोसीड कर रहा हूं, बोर्ड छोटा है तो इसीलिए। देखो बी बाई ओ बी है, बी बाई ओ बी ये है, तो मुझे किसी तरह लेकिन ऐसा ट्रायंगल बनाना है। अब सपोज मैं बी बाई, अब बी सी अगर अब बताओ मेरे को, अगर ये एंगल ए है तो ये कितना हो गया, दिस वन इज 90 माइनस ए, ये तो पता है ना, ये अगर ए है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो गया 90 माइनस ए। अब ये अगर 90 माइनस ए है, अब देखो ये 90 माइनस ए है, तो ये भी 90 माइनस ए होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो दो पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्शन है, तो ये भी 90 माइनस ए होगा। लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ऐसे देखो, ये वाला चीज को एक्सटेंड कर दो आगे। तो अगर मान लो ये पैरेलल लाइन होता, ऐसे डॉट 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 कर दो, तो दो पैरेलल लाइन को ये एक इंटरसेक्शन काट रहा है, तो ये अगर 90 माइनस ए है, ये वाला चीज, ये वाला अगर 90 माइनस ए है, तो ये भी 90 माइनस ए होगा। ये हो गया 90 माइनस ए, और ये 90 डिग्री आपको दिया हुआ है, दैट मीन्स ये भी आपका ए होगा, क्योंकि तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। 90 प्लस 90 माइनस ए प्लस ए दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको पता चल गया ये भी एंगल ए है। तो आपको देखो ये पता चल गया ये एंगल ए है, और मैंने जब इसको स्ट्रेट लाइन बनाया था, तो ये एक तो जब स्ट्रेट लाइन बनेगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर एक ड्रॉप कर रहे हो, ये भी एक परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री था तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो आप देखो ये ए हो गया, तो ए हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये भी एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, अब देखो हम लोग इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो ऐसे लिखेंगे हम इसको, b बाई, यहां से देखो b बाई, इसको लिखेंगे b बाई, अब मैं एक मल्टीप्लायर का यूज करूंगा, मतलब मैं कैंसिल करवाऊंगा b बाई बी सी इंटू बी सी बाई ओ बी। मैंने bc का यूज किया है, मैंने bc एक्स्ट्रा का यूज किया है bc का। ठीक है, ये BC, क्योंकि मुझे इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये BC साइड मिल रहा है हाइपोटेनस की तरह, क्योंकि ये 90 डिग्री वाला यहाँ 90 डिग्री बना लेगा ऐसे करके, तो ये आपका छोटा वाला ट्रायंगल है। तो आप देखो, और इसको क्या कर लिख सकता हूँ, CD बाई OB, CD बाई OB को क्या लिख सकता हूँ, CD बाई OB है। तो अब इसको कैसे फॉर्मुलेट करूंगा, तो मुझे किसी तरीके से मुझे ऐसा मल्टीप्लायर चाहिए जो दोनों में हो। तो इसे मैं लिख सकता हूं, अगर मैं OC ले लूं तो CD बाई OC, CD बाई OC इंटू OC बाई OB, ये CD बाई OB था। तो OC मैंने यहाँ OC मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, मैं यहाँ BC मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल भी हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को फॉर्मूला जनरेट करना है। अब देखो B बाई BC, इस ट्रायंगल में देखो, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इन ट्रायंगल कौन सा, BEC एंगल ही 90 डिग्री है, ये वाला एंगल छोटा सा 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल में देखो, ये एंगल अगर A है, तो बताओ मेरे को कि ये बताओ कि अगर मैं पूछूं B बाई BC क्या होगा, तो B ये बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल से सटा हुआ ये साइड B है, तो ये बेस है, और ये हाइपोटेनस BC है। तो ये देखो B बाई BC को क्या लिख सकता हूं, ये बेस बाई हाइपोटेनस यानी कॉस ऑफ A लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं कॉस ऑफ A। किसको लिखूंगा, B बाई BC को। ठीक है, B बाई BC को मैं कॉस ऑफ A लिखूंगा, तो ये आ गया कॉस ऑफ A। दूसरा देखो BC बाई OB। अब बताओ इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल
किसमें, ओबीसी में, ओबीसी, ठीक है, इस ट्रायंगल में, ये भी 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में देखो, अब मैं बात कर रहा हूं बीसी बाई ओबी की। बीसी ये हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 90 डिग्री से सटा हुआ है, ये एंगल बी है, तो बीसी क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर। तो इसको बीसी बाई ओबी को क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एंड दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ बी, ये हो गया साइन बी इन ट्रायंगल ओबीसी, क्योंकि साइन बी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर बीसी है और हाइपोटेनस ओबी है, तो ये साइन बी के बराबर है बीसी बाय ओबी। ये आपको निकल गया, तो ये आ गया कॉस ए इंटू साइन बी, इन दोनों को आपने लिख लिया कॉस ए इंटू साइन बी प्लस। अब बताओ सी डी बाई ओसी को क्या लिखेंगे, सी डी बाई ओसी, सी डी बाई ओसी, ये ट्रायंगल आपका एंगल ए है, तो ये एंगल अगर ए है, ये 90 डिग्री है, तो फिर से ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया। तो अब देखो, अगर मैं सी डी बाई ओसी लिखूं, यानी पी बाई एच लिखूं, तो पी बाई एच को क्या लिखोगे, ये लिखोगे साइन ए, ये हो गया साइन ऑफ ए, ठीक है। उसी तरह मैं ओसी बाई ओबी लिखूं, ओसी कौन सा है, ये देखो इस ट्रायंगल में अब आ जाओ, इन ट्रायंगल ओबीसी, फिर से इन ट्रायंगल ओबीसी की बात है, इन ट्रायंगल ओबीसी क्या होगा, ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं अब। तो ओसी बाई ओबी, ओसी कौन सा है, ओसी तुम्हारा ये बेस है, और ओबी क्या है, हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस क्या होगा, कॉस होगा, कॉस ऑफ बी, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ बी। आपने प्रूव कर लिया कि अब देखो फाइनल फॉर्मूला जो आपका आ गया वो यही आ गया। आप लिख सकते हो यहाँ पे, फाइनल फॉर्मूला लिख लो, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी। क्या आ गया, इसको याद करने के लिए पहले साइन वाला टर्म लिखते हैं, साइन ए कॉस बी, उसको पहले लिख रहा हूं मैं, प्लस कॉस ए साइन बी, जो याद रहता है लोगों को काफी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब आपने समझ गया होगा, आप समझ गए होंगे काफी कुछ कि कैसे इस डायग्राम से हमने ड्रॉ किया साइन ए प्लस बी को, हम लोग प्रूव किया कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। अब उसी तरीके से हम लोग कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी प्रूव करेंगे, ये आप नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल्स का, जो हमें बहुत यूज होगा, ठीक है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब हम लोग देखेंगे कॉस ए प्लस बी कितना होता है, तो कॉस ए प्लस बी कितना होता है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, तो उसको भी डिराइव करते हैं। अब होपफुली आप नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं नोट किए तो इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। अब देखिए हम लोग सेम चीज रिपीट करेंगे, ये हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला निकाला, फिगर हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ए प्लस बी का ही निकालना है हमें, फिगर वही रहेगा, ठीक है, फिगर वही रहेगा। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, अब हम लोग यहां पे लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, ठीक है, ये स्पेस रहने दो, इसको हम लोग यूज करेंगे कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला को लिखने के लिए। फिर से डिराइवेशन करते हैं, फिर देखो, अब बताओ कॉस ए प्लस बी कैसे लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी, क्या लिखोगे इसको, इस पूरे एंगल का कॉस निकालना है, ए प्लस बी, देखो बेस कौन सा है, ओ ए है, तो बेस हो गया ओ ए, ठीक है, ओ ए इज द बेस, ठीक है। और हाइपोटेनस कितना है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस उसका वो भी है, गुड। अब ओ ए को क्या लिख सकते हो, ओ ए को लिख सकते हो क्या, ओडी माइनस एडी, ओडी माइनस ओडी पूरा हो गया, ओडी माइनस एडी लिख सकते हैं ना, तो इसको लिखेंगे ओडी माइनस एडी, ओ ए कैन बी रिटन एज ओडी माइनस एडी, ठीक है, ये आपका ओ ए के बराबर है, और ये डिवाइडेड बाय ओ बी। अब दोनों को अलग कर लो, ओ डी बाई ओ बी माइनस ए डी बाई ओ बी, ये आ गया आपका। अब देखो आपने दोनों को अलग अलग कर लिया, अब आपको रेशियो क्या मिल रहा है, ओडी बाई ओ बी मिल रहा है, ठीक है, ओडी बाई ओ बी मिल रहा है, और यहां मिल रहा है एडी बाई ओ बी, एडी बाई ओ बी कौन सा है, एडी बाई ओ बी ये वाला है। तो अब मुझे किसी तरीके से इसको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए देखिए मल्टीप्लायर कौन सा यूज करेंगे वो आपको दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ ओडी की बात हो रही है, ओडी कौन सा है, ये साइड है, तो ये साइड अगर आएगा तो वो किस राइट एंगल ट्रायंगल में आएगा, इसी में आएगा भाई, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हम बात करेंगे। तो इस ट्रायंगल के लिए ओडी अगर आपने ले लिया है और यहाँ ओबी नीचे में ओबी है, तो आप अगर ओडी, अब देखो ओडी और ओबी है, तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो वो देखो, तो इसको आप लिख सकते हो ओडी के बदले, अब यहाँ पे ओसी लाना है मेरे को, ओसी मल्टीप्लाई, क्योंकि हाइपोटेनस क्या है इसके लिए, ये हाइपोटेनस ओसी है, तो ओडी बाई ओसी इंटू ओसी बाई ओबी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस।
अब देखो ऐसा मैंने क्यों लिखा और क्यों इसी को उसी को ही प्रेफरेंस दिया, क्योंकि अगर ओडी आपने एक बेस को तो पकड़ लिया, जब बेस या परपेंडिकुलर वो दिया रहेगा, आपको सिर्फ हाइपोटेनस चूज करना है। तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस ओसी है तो मल्टीप्लायर ओसी दूंगा, ओडी बाई ओसी, ठीक है, और इंटू ओसी बाई ओबी, ठीक है, क्योंकि ओसी दोनों कॉमन में ट्रायंगल में कॉमन है। अब देखो इसी तरह एडी बाई ओबी, एडी कौन सा है, एडी, अब देखो एडी बाई ओबी है, एडी को क्या मैं ईसी नहीं लिख सकता हूं, इसको मैं ईसी भी लिख सकता हूं, ईसी बाई ओबी, ठीक है। अब ईसी बाई ओबी को फिर से दोबारा क्या लिख सकता हूं, इसको ओडी बाई ओसी, इसको ऐसे ही रहने दो, इंटू ओसी बाई ओबी माइनस ईसी। अब बताओ ईसी बाई क्या लिखा हुआ है, ईसी बाई ओबी। अब ईसी बाई ओबी को अब मैं क्या कन्वर्ट करूं, ओबी दिया हुआ है, तो ईसी बाई ओबी को किस तरीके से कन्वर्जन करूं कि मेरा जो है दोनों रेशियो बन जाए। तो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस बीसी है, तो इसको मैं मल्टीप्लायर की तरह यूज करूंगा, ईसी बाई बीसी इंटू बीसी बाई ओबी, ठीक है। अब देखो यहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बीसी इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे किसी तरह जो भी बेस या परपेंडिकुलर का वैल्यू मिला था, अब मैं उसको उसी ट्रायंगल के हाइपोटेनस का यूज कर रहा हूं, बीसी का, तो ईसी बाई बीसी इंटू बीसी बाई ओबी। मैं प्रूव कर रहा हूं जस्ट, अगर आपको प्रूफ नहीं भी याद रहे तो आप डायग्राम समझो बस और फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। तो अब देखो ओडी बाई ओसी क्या है भाई बता दो, इन ट्रायंगल ओडी बाई ओसी, ये बेस हो गया इस ट्रायंगल के लिए, ओसीडी में ये बेस हो गया ओडी, और जो हाइपोटेनस है ओसी है, तो इसको मैं लिखूं, लेकिन ये ट्रायंगल में एंगल कौन सा है, ये वाला ए है, तो इसको लिखूंगा साइन ए, ठीक है, ओडी बाई साइन नहीं कॉस ए, बिकॉज ओडी है ना, बेस है ना, ओडी बाई ओसी इज कॉस ए, ठीक है, पहला हो गया। ओसी बाई ओबी क्या होगा, ओसी बाई ओबी, यहां भी बेस है ये, और ये है आपका हाइपोटेनस, तो ये देखो, लेकिन ये एंगल कौन सा है, ये भी फिर से कॉस ए कॉस बी लिखाएगा ये, ठीक है। माइनस में क्या लिखाएगा, अब देखो ईसी बाई बीसी, ये एंगल ए है, तो ईसी जो है ये परपेंडिकुलर है ए के लिए, तो ईसी बाई बीसी क्या होगा, ईसी बाई बीसी साइन हो जाएगा, साइन ऑफ ए, क्योंकि इस ट्रायंगल में इसके अपोजिट वाला साइड जो है ये डॉटेड वाला, ये परपेंडिकुलर है एंगल ए के, ये 90 डिग्री है, तो ये साइन ए हो जाएगा। उसी तरह बीसी बाई ओबी क्या होगा, बीसी बाई ओबी की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया, देखो अगर एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ये बीसी साइड, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ पे है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ पी बाई एच, तो ये साइन बी का बात हो रहा है, तो साइन बीसी बाई ओबी इज नथिंग बट साइन बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों फॉर्मूला जो आपको अभी आज मैंने बताए, ये दोनों बहुत ही कंपाउंड एंगल्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये आपको हमेशा रिमेंबर करना है, और इसका बहुत सारा मल्टीपल यूज आप देखोगे अपने ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो कंपाउंड एंगल्स की बात करेंगे और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वो बात करेंगे ए माइनस बी का। अब हम लोग ए माइनस बी का देखने की कोशिश करेंगे, उसके साइन और कॉस कैसे होते हैं, पर उससे पहले हम इसका टैन भी देख लेंगे। साइन और कॉस अगर निकल गया तो टैन तो आप निकाल सकते हो, जस्ट डिवीजन है वो भी, लेकिन हम लोग निकाल के देख लेंगे, तो वो भी हम देख ही लेते हैं, वो इसी क्लास में कर लेते हैं, बिकॉज फिर वो अदर क्लास में हम ए माइनस बी का डिस्कस करेंगे। तो ये आप होपफुली नोट कर लिए होंगे, नहीं होगा तो आप पॉज करके नोट कर लेना। अब हम लोग tan a माइनस बी का फॉर्मूला देख लेते हैं, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी तो अभी मैंने बताया नहीं है, तो सिर्फ tan a प्लस बी का फॉर्मूला देखते हैं, a प्लस बी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लो। तो देखो tan, तो पहला चीज आपको पता है कि tan इज नथिंग बट साइन बाई कॉस, ये आपको पता है, साइन बाई कॉस होता है भाई। अब ये अगर पता है, अब मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी दोनों का फॉर्मूला आपको बता दिया है, तो आप डायरेक्टली लिख दो ना, ठीक है। वो क्या आएगा वो बाद में देखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी बाय कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये आएगा फॉर्मूला। अब देखो, अब किसी तरह मुझे इसको टैन, क्योंकि टैन का फॉर्मूला है तो मुझे टैन का वैल्यू लाना है, तो टैन लाने के लिए आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे तो सही रहेगा, देखो अगर मैं कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दूं, तो देखो ये कॉस ए कॉस बी से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड करूंगा, तो कॉस बी कट जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या कट जाएगा,
यहाँ क्या कट जाएगा, यहाँ पे कॉस ए कट जाएगा, तो यहाँ पे यानी साइन बाय कॉस आ जाएगा, यहाँ भी साइन बाय कॉस आ जाएगा, आप देखोगे अभी। लेकिन अगर मैं साइन ए साइन बी से डिवाइड कर देता तो साइन बी के बदले कॉस बी बाई साइन बी आ जाता, ये कट जाता, साइन ए साइन बी से डिवाइड करता ऊपर नीचे, तो यहाँ कॉट का वैल्यू है, मुझे टैन कॉट के फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे टैन के फॉर्म में फॉर्मूला चाहिए। तो इसीलिए मैं इसको कॉस ए डिवाइडिंग बोथ साइड्स आप लिख सकते हो, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, सॉरी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोथ साइड्स नहीं है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोलते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी, इन इससे आप डिवाइड कर दो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को, जो फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी, तो ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर दो। इसको मिटा लेता हूं मैं, आप ग्राफ तो बना ही लिए थे पहले, तो इसको जब कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करोगे तो यहां बचेगा साइन ए कॉस बी बाई कॉस ए कॉस बी, माइनस अलग अलग कर लो, प्लस में कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी, डिवाइडेड बाई अलग कर लिया मैंने, दोनों को अलग अलग कर लिया, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर रहा हूं, तो सपोज एक को पूरा डिवाइड करता फिर अलग अलग करता, उससे पहले मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया। उसके बाद कॉस ए कॉस बी, फिर से कॉस ए कॉस बी, माइनस में साइन ए कॉस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी। तो अब देखो, अब ये फॉर्मूला क्या दे रहा है आप खुद देख लोगे, क्या हो जाएगा जी, कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया, और बाकी देखो कैसे आएगा, ये दोनों तो कैंसिल ही है, सेम चीज है, ये 1 दे देगा। अब देखो यहां से आ जाएगा tan a माइनस प्लस में tan b, sin b बाई कॉस बी क्या होता है, tan होता है, तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस, अब देखो साइन बाई कॉस सेम एंगल के लिए है, tan a tan b, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, tan, ये फॉर्मूला किसका है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, याद रखो। अब देखो इससे कुछ रिजल्ट्स भी हमें याद रखने होते हैं कि इससे क्या रिजल्ट हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं, तो आप इसको पहले नोट कर लो कैसे tan a प्लस tan b का फॉर्मूला आया, सॉरी tan a प्लस b का कैसे फॉर्मूला आया, एंड दैट फॉर्मूला इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। तो मैं फाइनली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उस फॉर्मूला को, tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आया है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। अब देखो इससे कुछ रिजल्ट्स भी हमें याद रखने चाहिए, क्या रिजल्ट, अगर मैं a प्लस बी को, क्योंकि इन्फिनिटी वाला केस आ जाता है tan में, तो इसीलिए ये रिजल्ट याद रखना जरूरी है, a प्लस बी इक्वल टू अगर 90 डिग्री दे दूं तो tan 90 क्या होता है जी, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अगर हो जाएगा तो आपको पता है इन्फिनिटी क्या होता है, कोई भी रियल नंबर, कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0, यही तो इन्फिनिटी होता है ना। तो ये यानी कि आपको पता है अगर ये a प्लस बी 90 है तो tan 90 क्या हो जाएगा जी, इन्फिनिटी हो जाएगा, ये जो वैल्यू दे देगा वो इन्फिनिटी दे देगा। उस केस में डिनोमिनेटर जो है नीचे वाला जो है वो क्या हो जाता है, 0, ये कुछ भी हो सकता है वैल्यू, इससे हमें मतलब नहीं है, ये हो जाएगा 0। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो a प्लस बी अगर 90 डिग्री हो जाए, कभी भी ये फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये रिजल्ट और ये जो आपका कंक्लूजन डिड्यूस हो रहा है, ये जो आप निकाल रहे हो, ये आपको याद रखना है, ये बहुत जगह यूज होता है। 1 माइनस tan a tan b क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, 1 माइनस tan a tan b का वैल्यू हो जाएगा 0। कब हो जाता है 0, जब a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। अब इसमें a और b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 20, 70, 10, 80 कुछ भी हो सकता है, दोनों को ऐड कर दोगे 90 आना चाहिए। तो उस केस में tan a इंटू tan b कितना हो जाएगा, इसको उधर ले गया मैं, तो tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इफ, लिख लो, इफ a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट ये, अगर a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है, दो एंगल है उनका सम अगर 90 डिग्री के बराबर है, तो tan a इंटू tan b जो है वो हमेशा 1 होगा, ये याद रखो, ये यहां से रिड्यूस हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कंपाउंड एंगल्स a माइनस बी के बारे में। ओके, आप इसको रिवाइज कीजिए, इसको नोट कीजिए, पॉज करके देखिए, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब so that more videos could come on this channel. Okay, thank you.